माफियाओं और पुलिस के बीच तनातनी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आपने कभी देखा है कि पुलिस ही पुलिस के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो जाए? नहीं देखा तो एक बार दिल थाम कर देख लीजिए। तो हुआ यह है कि मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम काशीपुर कुंडा थाना अंतर्गत भरतपुर गांव पहुंची थी। मुरादाबाद पुलिस का दावा है कि खनन माफिया जफर, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश है, वो बीजेपी नेता गुरतेज भल्लर के घर छिपा हुआ है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन पर गोलीबारी शुरू हो गई और उनके हथियार भी छीन लिए गए। घटना में यूपी पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए। वहीं कार्रवाई के दौरान स्थानीय नेता गुरतेज भुल्लर की पत्नी की भी मौत हो गई। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पर उत्तराखंड पुलिस का क्या कहना है। उत्तराखंड पुलिस ने मुरादाबाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले मुरादाबाद पुलिस ने लोकल पुलिस से कोई जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं, फायरिंग भी सबसे पहले मुरादाबाद पुलिस की ओर से हुई। ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंची यूपी पुलिस न तो वर्दी में थी और न ही उनके पास कोई आईडी कार्ड था। घायल पुलिस वालों को घटना के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन वो वहां से फरार हो गए। शुरुआती जांच के आधार पर यह सामने आया है कि फायरिंग सिर्फ यूपी पुलिस की ओर से हुई है और उनके हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और उत्तराखंड पुलिस मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है, एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग किया है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है, जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले, उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है। असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है। और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। फॉरेंसिक हमारी टीम आई थी जिससे हमने खोखे बरामद किए हैं। तो ये उस वेपन से चली है गोलियां। ये पूरा हम लोग अभी ये टीम से ये करने वाले हैं इसका। सर, यूपी पुलिस से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, यूपी पुलिस जो है, एक तो उन्होंने यूपी पुलिस ने वहाँ से अस्पताल से ले नहीं जाना चाहिए था। जब हमारे कस्टडी में वहाँ थे, जब हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को, घर वालों ने पूरी मदद करी। घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने। संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके। और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल में ले गए तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए। तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई। तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहाँ से चले गए। तो इस पे हम लोग जो है पूरी सरकार की तरफ से भी, मैं स्वयं भी, पूरा हम लोग उत्तराखंड जो है पुलिस इस पे इसकी निंदा करती है। और इस पे हम लोग बिल्कुल कल से लगातार दबिश दे रहे, रेड कर रहे हैं इसमें हम लोग। सूर्या की बैरिकेडिंग तोड़ी गई है क्या पुलिस की तरफ से? ये बिल्कुल उस पर अलग से हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए आपको मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल को सुनाते हैं। हेमंत कुटियाल की माने तो मुरादाबाद पुलिस ने ऑपरेशन की जानकारी कुंडा थाने को दी थी और उनके पास पूरा एविडेंस है। उन्होंने दावा किया कि लोकल्स की मदद से मुरादाबाद पुलिस से हथियार छीन लिए गए। जैसे कि आपको पता है, कल यहाँ से एक वांछित अपराधी जफर, जो कि 50,000 का नाम है, गैंगस्टर एक्ट में उस पर केस है, उसको पकड़ने के लिए यहाँ से टीम निकली और यहाँ पर ठाकुरद्वारा में पहले इसकी मौजूदगी थी। उसकी मौजूदगी का पीछा करते हुए उसको हम लोग जो काशीपुर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक घर में वो गाड़ी घुसी, उसके पीछे पीछे हमारी लोग गए हैं और वहाँ पे जो अभियुक्त है वो घर में शरण पा रहा था। उसके बाद हमारी टीम जब गई है तो उसको वहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, वहाँ उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट गई है। उसमें 2 लोग को इवन फायर आर्म इंजरी तक है और वहाँ पे जो अपराधी है उसको भगा दिया गया था। सर, एक बात सामने आ रही है, स्टेट चेंज होना और उत्तराखंड की पुलिस को सूचना न दी। बिल्कुल हमारे द्वारा सूचना दी गई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है उस चीज़ के। हमने सूचना दी है वहाँ की टीम को, जिनको थाने में सूचना करनी थी। अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रोसीजर मिस्टेक्स उनकी तरफ से। और दूसरी चीज़,
जो स्टेट चेंज होना हॉट परस्यूट है। हॉट परस्यूट में अगर आप दूसरा है कि अब परस्यूट करना बंद कर दें, अपराधी का परस्यूट करना हमारी उसमें नहीं है मैंडेट। सर जिसमें उसने शरण ली थी, क्या वो उसी के लोग थे या वो अचानक में नहीं, वो उनके लोग थे। अगर उनके लोग नहीं होते तो अपराधी को दे देते। अगर उनके द्वारा उसको बचाने के लिए हमारी टीम को बंधक बनाया गया और उन पर हमला किया गया। उत्तराखंड से जो बातें सामने आ रही है कि वो मकान खाली था, उसमें कोई था ही नहीं, गोली चलने का सावधान ही नहीं होता। अगर मकान खाली होना ये कैसे संभव है? आप खुद ही देख लीजिए। हमारी टीम को गोली लगी है, अस्पताल में है, उनका इलाज हो रहा है। उत्तराखंड के फॉरेंसिक अधिकारी ने अभी बयान दिया है कि गोली एक तरफा चली है और वो पुलिस की तरफ से चली है। पुलिस की तरफ से, पुलिस के असले उन्होंने लूट लिए हैं तो पुलिस की तरफ से कैसे चल सकती है? पुलिस के असली तो उनके पास हैं, हमारे पास थोड़ी है। कुछ पुलिसकर्मी मिसिंग थे, पुलिसकर्मी मिसिंग थे। वेपन्स जो हैं वो उनके काशीपुर पुलिस के पास मिले हैं, उनको मिले हैं और उनको घर से ही मिले हैं जिस घर में ये थे। और उसके अतिरिक्त जो लोग 2 रात में मिसिंग थे, जो खतरे में थे, उनको हमने सवेरे रिकवर कर लिया। कितने लोग घायल हुए थे आपके? घायल हमारी तरफ से 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा उनको वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, एक पुलिसकर्मी जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनकी भी गोली लगी है, क्या उनकी इस तरीके की फॉरेंसिक जांच हुई है? जो इंस्पेक्टर साहब की गोली लगी। इंस्पेक्टर साहब को गंभीर रूप से घायल थे, लग रहा था कि इनको फायर आर्म वुंड है। डॉक्टर से बताया आज उनको क्या कहते हैं इलाज जब दिया गया तो उनको पता लगा कि उसमें फायर आर्म नहीं था। कप्तान साहब, इस कार्रवाई को हम 13 तारीख से जोड़ सकते हैं, जो 13 तारीख एसडीएम साहब और एक खनन इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता हुई थी? देखिए, इसको जोड़ने ये सेपरेट इशू है। हो सकता है कि क्या कहते हैं इसमें इंटरलिंकेजेस ज़रूर निकले और जो व्यक्ति जिसके घर में थे हो सकता है उसका मेन इंटरलिंक इसमें निकले, बट अभी कहना जल्दीबाजी होगी और इसमें विवेचना करनी ही सही है। जो फरार है मुरादाबाद ये उसी पुलिस ने इनाम भी घोषित किया जफर के ऊपर, उसका थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। जो जफ़र जो जैसे कि आपको विदित है, जो एसडीएम साहब के साथ अभद्रता हुई थी यहाँ पे और वो एक ट्रक छीन के ले गए थे, उसमें ये अभियुक्त था जफ़र और उसी में इन पे 50,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा जैसे कि जो बात सामने आ रही है कि मुरादाबाद में ना होकर के जो दबिश दी गई थी वो उत्तराखंड में दी गई थी, ये क्या पूरा प्रोसीजर है? देखिए, दबिश नहीं है, पूरा हॉट परस्यूट का है, तो यहाँ से फॉलो करके उस मुलजिम के पीछे गए हैं लगातार और इसी बीच में सूचना भी दी गई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है वहाँ पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है आप लोगों के खिलाफ, क्या आपने भी कोई मुकदमा दर्ज? हमारे यहाँ से जिनके जो जफ़र हैं और जो भवन स्वामी हैं और जो 30-35 अज्ञातों के खिलाफ जान से मारने का मुकदमा और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस इसमें जिन लोगों ने हमारे पर्सनल के साथ ये कृत किया है उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी के हम लोगों ने शुरुआत करें, हम लोग करेंगे। चूँकि स्टेट चेंज है तो कैसे गिरफ्तारी संभव होगी? गिरफ्तारी क्यों नहीं संभव होगी? NBW लिया जाएगा, इसमें नॉन बेलेबल वारंट लिया जाएगा, इसमें कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से किया जाएगा, विधिक कार्रवाई से किया जाएगा। चलिए, गलती किसकी है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो पुलिस की गोली से एक निर्दोष महिला की जान चली गई है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।